नमस्कार भैया और बहनों, आज हम अध्याय 3 झीलों की नगरी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। तो पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं हम। मैं कंकु हूँ, मैं उदयपुर में रहती हूँ। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। अरावली पर्वतमाला के बीच कौन सा नगर स्थित है? उदयपुर। इस नगर के चारों ओर जिले ही जिले हैं, इसलिए इसे हम झीलों की नगरी भी कहते हैं। जिलों में पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जना सागर आदि जिले हैं। इनके कारण ही तो हम उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। इन झीलों की सुंदरता बढ़ जाती है बरसात के दिनों में। ये झीलें कश्मीर से होड़ करती है, अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। फतेह सागर के बीच बना हुआ है नेहरू उद्यान। नेहरू उद्यान कहाँ बना हुआ है? फतेह सागर के बीच। इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल भी है। 2 जल महल है, जग निवास और जग मंदिर। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। इन झीलों में नाव में बैठकर जो पर्यटक होते हैं वो घूमते हैं, विहार करते हैं। रात्रि के समय जब ये उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं तो इनकी शोभा देखने ही बनती है। जब रात्रि में विद्युत का प्रकाश इन महल पर पड़ता है तो इनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी हुई है कि एक झील का पानी दूसरी झील में आता है, अतः ये झील जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें जल का संरक्षण होता है। जब एक झील का पानी दूसरी झील में चला जाता है तो जल का संरक्षण होता है। इस झील में ही उत्तर की ओर एक वेधशाला है जिसको हम सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की जो गतिविधियाँ होती है उसका अध्ययन इसमें होता है। उदयपुर नगर है, उसमें कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल भी है। ये जो पिछोला झील है इसके किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल भी है। इसमें महल में कांच का काम और चित्रकारी जो की हुई है वो अद्वितीय है। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा है। उसी परिसर में महाराणा प्रताप के जो सहयोगी है हकीम खां सूरी, भामाशाह, भिल्लू राणा, पुंजा, मन्ना, झाला आदि की प्रतिमाएं भी हैं। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इससे दर्शकों में राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार भी होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना रहता है। फतेह सागर के पास ही उत्तर में
स्थित एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता भी लगा रहता है। इस पहाड़ी के पीछे भी एक केंद्र बना हुआ है, प्रताप गौरव केंद्र। यहाँ पर महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद भी दिलाती है। महाराणा प्रताप की जब स्वर्गवास हुआ था तब वो 57 वर्ष के थे और ये प्रतिमा भी 57 फीट ऊंची है। यहाँ एक थिएटर भी है। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई है। उनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा हुआ है। ये एक प्रेरणा का स्थल भी है, जहाँ विशाल भारत, गरिमा में राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन भी होता है। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर एक किला बना हुआ है, सज्जनगढ़ का किला। इसे किसने बनवाया था? महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभयारण्य भी घोषित किया गया है। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्पग्राम है। यहाँ लोक कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में एक मेला लगता है। इसमें देश विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन भी करते हैं। झीलों की नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से 2 सुंदर बगीचे भी हैं। एक गुलाब बाग है और एक सहेलियों की बाड़ी। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं, इसलिए इसका नाम भी गुलाब बाग है। इनकी भीनी महक से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। बाग बाग हो जाना मतलब प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियों का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। आप चाहो तो इसमें यात्रा भी कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। उसकी आपको टिकट लेनी आवश्यक है। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। यहाँ आपको शेर की दहाड़ें भी सुनी जा सकती थी। हिरन को कुलाचे भरते देखकर बच्चे खुश होते थे, किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभयारण्य घोषित किया गया है, सब वन्य प्राणियों को वहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है। जितने भी वन्य प्राणी हैं उनको सज्जनगढ़ के अभयारण्य में भेज दिया गया है। सहेलियों की बाड़ी में जब फुहारे चलते हैं तो जन्नत का नज़ारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले भी लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर वो उमड़ पड़ता है। पास पड़ोस के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। पाँव रखने तक की जगह नहीं मिलती है। इन मेलों में यदि आप आओ तो चक्री, डोलरों, झूलों में ज़रूर झूलना। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस नगर में भारतीय लोक कला मंडल भी है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं भी बनाई जाती है। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियाँ भी हैं। उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक वो आनंदित भी हो जाते हैं। ये सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, पधारो हमारे देश। यदि आपको इन सभी चीज़ों का आनंद लेना है तो आपको झीलों की नगरी उदयपुर में पधारना होगा, आना होगा। इसके शब्दार्थ प्रसिद्ध, मशहूर, दर्शनीय, देखने योग्य पर्वतमाला, पहाड़ों की जो पंक्ति होती है उसको पर्वतमाला बोलते हैं। उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा न हो। आज हमने
इस पाठ का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तरों का भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।